ये कहानी है पंढरपुर के विट्ठल भगवान की, जो अपने भक्त के प्यार में सब कुछ भूल गए। बहुत साल पहले की बात है। एक ब्राह्मण पुत्र थे, उनका नाम था पुंडलिक। बहुत विद्वान थे, तेजस्वी थे, पर माता पिता के दुख का कारण भी थे। शादी के बाद वो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर काशी चले गए थे अपने पत्नी के साथ में। उधर उनके माता पिता रोते थे, भीख मांगते थे और अपने बेटे के इंतजार में जीते थे। एक दिन काशी के घाट पर पुंडलिक जी ने देखा कि 3 स्त्रियां आई। वो बहुत मैली थी, कुचैली थी, थकी हारी लग रही थी। उन्होंने घाट साफ किया, नहाए और देखते ही देखते वो तीनों अप्सरा जैसी सुंदर देवियां बन गई। पुंडलिक जी दौड़ कर गए। उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? वो देवियां हंसने लगी। उन्होंने कहा, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। लोग अपने पाप हम में धो जाते हैं, हम मैली हो जाती हैं, फिर हम अपना पाप कहाँ धोए? हम इस पुंडलिक के घर जाती हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करता है। उसके घर की धूल से हम पवित्र हो जाते हैं। पर यहाँ तो, ऐसा बोलकर वो रुक गए। पुंडलिक का दिल कांप उठा। उसे अपना पाप समझ में आ गया। वो उसी रात भाग गया, घर लौटा। देखा उसके माता पिता कीचड़ में पड़े हैं, बीमार हैं। उसकी पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उसी क्षण पुंडलिक पूरा बदल चुका था। उसने माता पिता को नहलाया, खिलाया और उनके पैर दबाए। दिन रात वो उनकी सेवा करता। लोग हंसते थे, क्या यह वही पुंडलिक है? पर वो सुनता ही नहीं था। उसकी सेवा की गंध स्वर्ग तक पहुंच गई। वैकुंठ में विष्णु जी बेचैन हो गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? नारायण जी बोले, मेरा एक भक्त पुकार रहा है, पर वो मुझे पुकार भी नहीं रहा। उसकी सेवा ही उसका मंत्र बन गई है। मुझे जाना ही होगा। और भगवान विष्णु जी पीतांबरधारी शंख चक्र गदा के साथ पुंडलिक के द्वार पर आकर खड़े हो गए। पुंडलिक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, दर्शन दो, ऐसा उन्होंने कहा। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे। उसने पीछे देखा भी नहीं। उसने बस पास खड़ी एक ईंट उठाकर पीछे फेंक दी। भगवान, मेरे पिताजी सो रहे हैं, उनके पैर दुख रहे हैं। आप इस ईंट पर खड़े होकर थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही मेरी सेवा पूरी होती है, मैं आ जाऊंगा। सोचो, जिस भगवान के एक इशारे पर ब्रह्मांड चलता है, उसे एक इंसान ने ईंट पर खड़ा कर दिया और भगवान भी मुस्कुराकर खड़े हो गए। उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया, बस प्रेम ही प्रेम आया। वो उस ईंट पर खड़े हो गए, कमर पर दोनों हाथ रख लिए, जैसे एक थका हारा यात्री आराम कर रहा हो, और प्रतीक्षा करने लगे। पिता की सेवा पूरी होने के बाद पुंडलिक जी ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात नारायण खड़े थे, वो भी ईंट पर। वो पैरों में गिर पड़ा, हे प्रभु क्षमा करो, मैंने आपको इतना कष्ट दिया। भगवान ने कहा, नहीं पुंडलिक, तुमने मुझे सिखाया है कि सबसे बड़ा तीर्थ क्या है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और मैं तुम्हारे इस ईंट से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? पुंडलिक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप ऐसे ही खड़े रहिए, यही, ताकि जो भी पापी, दुखी, टूटा हुआ इंसान आए, वो आपको देख सके, वो जान सके कि भगवान इंतजार करते हैं। आप यही रहिए सबके लिए। भगवान ने तुरंत तथास्तु कहा, और तब से वे वही खड़े हैं, पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के किनारे एक ईंट पर। विटेवर उभा म्हणून विठ्ठल, ईंट पर खड़े हैं इसलिए विठ्ठल कहलाए। लोग पूछते थे, पुंडलिक की सेवा तो कब की पूरी हो गई, फिर भगवान आज भी ईंट पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि अब वो पुंडलिक का नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बार संत नामदेव जी पंढरपुर आए। वो दर्जी के बेटे थे, 5 साल के थे तब से विठ्ठल को अपना सखा मानते थे। वो मंदिर में जाते थे और कहते थे, विठ्ठला दूध पी ले, और मूर्ति सच में दूध पी लेती। पुजारी हंसते थे, पर एक दिन उन्होंने भी ये सब कुछ देखा। नामदेव बड़े हुए तो अभिमान भी आ गया, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, विठ्ठल मेरे हाथ से खाना खाते हैं। विठ्ठल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नाम्या, तू ओंढा नागनाथ जा,
वहां तुझे मेरा एक भक्त मिलेगा। नामदेव वहां गए। वहां मंदिर में एक संत लेटे थे। संत का नाम था गोरा कुंभार। उनके पैर शिवलिंग की तरफ थे। नामदेव क्रोधित हुए। अरे मूर्ख, भगवान की तरफ पैर करके क्यों लेटा है? ऐसा नामदेव जी ने कहा। गोरा कुंभार ने कहा, भैया मेरे पैर पकड़कर जहां भगवान नहीं है वहां कर दो। नामदेव ने उसके पैर पकड़कर घुमाए और जहां जहां पैर जाते वहां वहां शिवलिंग प्रकट हो जाता। चारों दिशाओं में शिवलिंग ही शिवलिंग। नामदेव तुरंत समझ गए भगवान तो कन कन में है। उनका अभिमान वहां टूट गया। वो लौटकर विट्ठल जी के पास लौटे और लिपट गए। विट्ठल ने कहा, देखो मैं ईंट पर इसीलिए खड़ा हूँ ताकि तुम्हें कहीं और जाना ना पड़े। मैं तो सब जगह हूँ, पर तुम्हें एक जगह चाहिए जहाँ तुम थक कर आ सको। पंढरपुर में ही एक और चमत्कार हुआ है। नामदेव के घर में एक नौकरानी थी, जनाबाई, दलित समाज से, अनपढ़ और विधवा। दिन भर काम करती, झाड़ू पोछा चक्की पीसना, पर काम करते करते वो गाती, विट्ठल विट्ठल। एक दिन वो चक्की पीसते पीसते थक गई और रोने लगी, विट्ठला मेरे हाथ दुखते हैं, तू कब आएगा? और लोग कहते हैं उस दिन पंढरपुर के लोगों ने भी देखा, जनाबाई की चक्की अपने आप चल रही थी और उसके साथ एक सांवला लड़का बैठा है, हाथों में कंगन पहने, जो उसके साथ चक्की पीस रहा है। जनाबाई हंस रही है और रो भी रही है। लोगों ने पूछा, जनी ये कौन है? वो बोली, अरे मेरा विट्ठल है। कहता है, जनी तू थक गई है, ला मैं पीस दूं। भगवान जिसने ईंट पर खड़े होने का वरदान दिया था वो नौकर बनकर चक्की पीस रहा था, क्योंकि प्रेम में भगवान को नौकर बनने में भी लज्जा नहीं आई। इसीलिए विट्ठल के हाथों में शंख चक्र नहीं दिखते जैसे वैकुंठ में होते हैं। पंढरपुर में विट्ठल के हाथ कमर पर है, क्योंकि उनके हाथ काम करने के लिए खाली है। कभी वो जनाबाई की चक्की पीसेंगे, कभी संत एकनाथ के लिए गोदावरी से पानी भरते हैं और कभी तुम्हारे लिए। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, वो ईंट कोई साधारण ईंट नहीं है, वो ईंट है। वो ईंट है हमारा अहंकार, हमारी देह भावना। भगवान उस ईंट पर खड़े हैं। उन्होंने हमारे अहंकार को भी अपना आसन बना लिया है। वो कहते हैं, तो कितना भी छोटा, कितना भी कठोर क्यों ना हो, मैं तुम पर ही खड़ा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उनके कमर पर हाथ क्यों है? माँ जब बच्चे का इंतजार करती है दरवाजे पर तो कैसे खड़ी होती है? कमर पर हाथ रखकर, रास्ता देखते हुए। विट्ठल वही अपनी माँ जैसी है। वो 28 युगों से नहीं, अनंत काल से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तुम दुनिया भर में भटक लो, काशी मथुरा द्वारका, अंत में उसी ईंट के पास आना है, अपने भीतर। आज भी आषाढ़ी एकादशी को लाखों वार करी 250 किलोमीटर पैदल चलकर बिना चप्पल के माऊली माऊली कहते हुए पंढरपुर आते हैं। उनके पैरों में छाले होते हैं पर आंखों में आंसू होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वहां कोई राजा नहीं बैठा जो न्याय करेगा। वहां एक दोस्त खड़ा है ईंट पर जो सिर्फ गले लगाएगा। तो जब जीवन थका दे, जब लगे कोई नहीं सुन रहा, याद रखना चंद्रभागा के किनारे एक सांवला सा भगवान आज भी कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़ा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो बोलो पुंडलिक वरदा, हरि विठ्ठल। धन्यवाद।